इस बजट में पिछड़े, दलित, आदिवासी और माइनॉरिटी के लिए कुछ है ही नहीं। इस बजट ने बड़े पैमाने पर भेदभाव किया है पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, मुस्लिम भाइयों के साथ और आदि आबादी के साथ। ये बजट नहीं बड़ा ढोल है, ये बजट नहीं बड़ा ढोल है जिसमें आवाज तो बहुत है पर अंदर से खाली है। ये बजट खोखला है कि जुमला मंत्रालय के लिए बजट कितना आवंटित किया। सोचिए, डबल इंजन की सरकार ने, दोनों बजटों ने ऐसा डबल ब्लंडर किया है कि किसानों की गन्ने की कीमत नहीं बढ़ा पाए। गन्ने की कीमत इनके लिए धर्म मुनाफा हो गया, बिजनेस हो गई। और धर्म में राजनीति पहली बार, हम लोग नहीं थे धरती तब भी कुंभ हो रहा था, लेकिन बीजेपी वाले इतना प्रचार किए कि कुंभ पहले होता ही नहीं था, वो आए तभी से कुंभ हो रहा है। और आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर की पोल खुल गई, लोगों की जान चली गई दर्शन करने से पहले श्रद्धालुओं की। उनकी मदद सरकार क्यों नहीं कर रही है? और आपने कहा ये डिजिटल कुंभ होगा, आपके सीसीटीवी क्यों बंद हो गए? वो सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग कहाँ है जिस समय भगदड़ मची थी? सच ये स्वीकार नहीं कर सकते हैं, ये सच नहीं सुनना चाहते हैं, इसीलिए लोगों पे तानाशाही दिखाते हैं। ये कमजोर लोग हैं, डरपोक लोग हैं। तो ये जो बजट है, इनके घोषणा पत्र से कोई तालमेल नहीं बनता इनका। इस बजट का और इससे पहले बजटों का कोई फोकस नहीं रहा। बिना विजन के बजट आए हैं। कोई रोड मैप तैयार नहीं था सरकार का कि किस दिशा में हम लोगों को उत्तर प्रदेश को ले जाना है। और कोई क्लैरिटी नहीं है बजटों में कि हम किसान या जो बेसिक चीजें हैं, लोगों की जरूरतें हैं, उनको कैसे किया जाए। हर बार बजट आता है और सरकार यही कहती है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट है। ये लैंग्वेज, ये टर्म हर सरकार हर बजट के लिए इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि जो भी बजट होगा वो पिछले बजट से बड़ा बजट होगा। तो ये बात कहना कि सबसे बड़ा बजट पेश हो रहा है, ये सोचने की बात है। ये बजट नहीं बड़ा ढोल है, ये बजट नहीं बड़ा ढोल है जिसमें आवाज तो बहुत है पर अंदर से खाली है। ये बजट खोखला है, ये बजट खोखला है। इस बजट का झोला खाली है। जनता को लग रहा है बजट आया ही नहीं है। वो पूछ रही है कि प्रवचन तो आया गया। जनता सोच रही है कि बजट आया ही नहीं। वो पूछ रही है प्रवचन तो आ गया, बजट कब आएगा? बजट देख करके किसानों की उम्मीद का खेत सूख गया है। बजट देख करके महिलाओं के माथे पर घर चलाने की चिंता की लकीरें और बढ़ गई हैं। बजट देख करके बेरोजगारों की आंखों के आगे अंधेरा छा गया है। बजट देख करके व्यापारी, कारोबारी और दुकानदारों पर मंदी की मार और गहरा गई है। जो वहां मेज पीट रहे थे, बजट देख करके भाजपा के मंत्री और विधायकों के गले सूख गए हैं, क्योंकि अपने विभागों और विधानसभाओं में तो उन्हें ही महंगाई, बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। उन्हें गुस्से का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अंतोगत्वा विधायक, मंत्री को ही जनता को फेस करना है। वो महंगाई का जवाब क्या देंगे, बेकारी का जवाब क्या देंगे? और जो बजट लगातार 9 पेश किए हैं सरकार ने, उसके बाद जो बेरोजगारी और बेकारी से जूझ रहे हैं उनके लिए जवाब क्या है? बजट देख करके बुनकरों का ताना माना रुक गया है और हथकरघे खामोश हो गए हैं। बजट देख करके जनता पूछ रही है कि जुमला मंत्रालय के लिए बजट कितना आवंटित किया है।
हालांकि अंग्रेजी की एक कहावत है कि साइलेंस इज गोल्ड। जब उसके से मिलती जुलती हम लोग हिंदी में कहावतें या उसके आसपास की कहावतों को पढ़ते हैं या संस्कृत की जब सोचते हैं तो हमें समझ में आता है कि हालांकि वो संस्कृत का मैं बोल नहीं सकता हूं, किसी को बुरा लग जाएगा, लेकिन साइलेंस इज गोल्ड उससे मिलती जुलती जो संस्कृत में एक मुहावरा बोलें या सेइंग बोलें या कोट बोलें, उसका मतलब यह है कि विद्वानों की सभा में मूर्ख के लिए मौन ही आभूषण होता है। सोचिए, डबल इंजन की सरकार ने दोनों बजटों ने ऐसा डबल ब्लंडर किया है कि किसानों की गन्ने की कीमत नहीं बढ़ा पाए। गन्ने की कीमत स्मार्ट सिटी बनाते बनाते ये स्मार्ट क्लास भी बनाने लगे हैं। अब तो बजट में 1 ट्रिलियन वाली बात भी नहीं आ रही है। आप सब लोग बैठे हो, कितनी बार 1 ट्रिलियन आया इसमें? 1 ट्रिलियन कितनी बार आया इस बार? ये 1 ट्रिलियन अगर आया हो तो बताइए आप। और वो 1 ट्रिलियन तो पा ही नहीं सकती है सरकार, जिस गति से ये ग्रोथ रेट हो रही है इसमें कभी नहीं पहुंच सकते वहां तक। क्या और बताएं इनका, सब धोखा ही धोखा है। इन्हें केवल बजट देना चाहिए था अपना जुमला मंत्रालय के लिए। और बजट की पहली लाइन, मतलब सेकंड लाइन जो लिखते हैं बजट की, हम लोग क्या गलत बोल रहे थे? अगर आप बजट की सेकंड लाइन पढ़ेंगे आप, और उस बजट की सेकंड लाइन में लिखा गया है कि हम सभी जानते हैं कि महाकुंभ, हालांकि वर्ड महाकुंभ कहीं नहीं हमारे वेदों में नहीं है, 144 वर्षों में आता है। तो हम क्या गलत बोल रहे थे बताइए आप? हम लोग भी तो यही बात कह रहे थे कि हर कुंभ 144 वर्ष बाद आता है। हर कुंभ 144 वर्ष बाद ही आएगा। क्या गलत कह रहे हैं? जो बात हम लोग कह रहे थे वो आपने लिख दी अपने बजट के स्पीच में, और इनकी बजट स्पीच बिना उर्दू के पूरी नहीं हुई। लगता है वित्त मंत्री ने बजट गोपनीयता बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी को भी नहीं दिखाया। अगर मुख्यमंत्री जी को दिखा दिया होता तो शायद वित्त मंत्री ये शेर नहीं पढ़ पाते कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है। सोचिए आप, ये गोपनीयता उन्होंने बना के रखी कि हाईएस्ट लेवल का करप्शन है पुलिस विभाग में, अभी तक का हाईएस्ट लेवल का करप्शन है। और अपने कुछ लोगों को खुश करने के लिए कुछ लोगों पर कार्रवाई लगाता है। हाईएस्ट लेवल पर करप्शन है, और उसका उदाहरण कई हैं। पुलिस विभाग का इतना करप्शन उत्तर प्रदेश के लोगों ने कभी नहीं देखा होगा जितना हो रहा है, और हर तरह का करप्शन है। जितने तरह के करप्शन होते हैं, हर तरह का करप्शन पुलिस विभाग में है। और उसका परिणाम क्या है? आज उत्तर प्रदेश क्राइम अगेंस्ट वुमेन में नंबर 1 है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन में नंबर 1 है। क्राइम अगेंस्ट SC ST बहुत से प्रदेशों को हम पीछे छोड़ गए, और कस्टोडियल डेथ में हम न जाने कहां हैं। और ये सरकार संविधान की बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो आर्टिकल 21 है, जो आर्टिकल 21 कहता है, उसकी भी सरकार परवाह नहीं कर रही है। क्योंकि कई बार ये लोग बैलेंस करने के लिए भी जान ले लेते हैं। अगर किसी की जान ले ली, उंगली उठ गई, तो उन्हें बैलेंस करना है तो अपने आदमी को भी वो मार देंगे। और कुंभ में जो हम लोगों ने दुर्दशा देखी है, कुंभ में ट्रैफिक जाम, गाड़ियों में बैठे रहे लोग, चलने के लिए चलते रहे, किलोमीटरों चलते रहे, सब सड़कें बंद रहीं।
लोग स्नान नहीं कर पाए, जहां पानी मिला वहां स्नान कर लिया, संगम त्रिवेणी में नहीं पहुंच पाए। बहुत से लोग बस स्नान करके चले गए, बस उनकी श्रद्धा थी इसलिए स्नान करके चले गए, क्योंकि सरकार ने इतना इवेंट कर दिया, मैनेजमेंट कर दिया और इतना पॉलिटिसाइज कर दिया। पहली बार कुंभ को पॉलिटिसाइज किया गया होगा, इससे पहले कभी कुंभ पॉलिटिसाइज नहीं हुआ। जो हमारे कुंभ की ब्यूटी थी वो ब्यूटी ये थी कि कन्वर्जेंस ऑफ रिवर, जो नदियां मिलती हैं वो है ब्यूटी हमारी। इन्होंने बढ़ा बढ़ा के कह करके, और बहुत सारे साधु संत बोल नहीं सकते हैं लेकिन दुखी मन से कहे हैं, क्योंकि उन्हें सेवा मिलनी चाहिए थी। सेवा करने का काम सरकार को करना चाहिए था। सरकार मुनाफे की नहीं सोच सकती है, धर्म के काम में मुनाफा नहीं सोचा जा सकता है। धर्म का काम सेवा का है, आस्था का काम है। कोई इसमें मुनाफा ढूंढ रहा है, सोचिए आप। इनके लिए धर्म मुनाफा हो गया, बिजनेस हो गई। और धर्म में राजनीति पहली बार, हम लोग नहीं थे धरती तब भी कुंभ हो रहा था, लेकिन बीजेपी वाले इतना प्रचार किए कि कुंभ पहले होता ही नहीं था, वो आए तभी से कुंभ हो रहा है। सोचिए आप, इसको भी ओन करना चाहते हैं। कुंभ भी उन्हीं ने शुरू किया, इवेंट बना दिया उन्होंने। श्रद्धा और भावना से आने वाले श्रद्धालुओं की कितनों की जान चली गई। ये अभी मैं देख रहा था बजट में, स्मार्ट सिटी या स्मार्ट क्लास की बात कर रहे हैं। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। कोई लैपटॉप बांटा हो इन्होंने, सरकार ने तो बताएं। और प्राइमरी एजुकेशन का जो क्षेत्र है, सरकार का दिल्ली का आंकड़ा यह कहता है कि पूरे देश में 11 लाख प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हैं, और जिसमें सबसे ज्यादा प्राइमरी स्कूल कहीं बंद हुए तो यूपी में बंद हुए हैं। आप बताइए, प्राइमरी जो हमारी बेसिक एजुकेशन है, जहां सबसे ज्यादा गरीब परिवार के बच्चे पढ़ते हैं, गांव के हैं, क्या सुधार आया प्राइमरी स्कूल में? और आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर पोल खुल गई, लोगों की जान चली गई दर्शन करने से पहले श्रद्धालुओं की। उनकी मदद सरकार क्यों नहीं कर रही है? यहां गिर रहे शेर हमने बढ़ा दिए, 100 से कुछ 200 कर दिए शेर, टाइगर, लेकिन इन्हें गिनती अभी तक समझ में नहीं आ रही कि जान जाने वालों की गिनती कितनी है, जो भगदड़ में मरे, और भगदड़ कितनी हुई है ये भी सरकार नहीं बता पा रही है। न जाने कितनी भगदड़ हुई है। जितनी बार मुख्यमंत्री गए हैं उतनी बार ही कुंभ में आग लगी है, पता कर लेना आप। जितनी बार मुख्यमंत्री जी गए हैं उतनी बार ही कुंभ में आग लगी है। और सुनने में आया कि बैलून में भी आग लगी, वो पता नहीं जिंदा बचे थे कि मर गए। बैलून। और जो श्रद्धालु गए, कुछ लोगों की रास्ते में जान चली गई। श्रद्धालु गए, स्नान करके लौटे, जान चली गई। कुछ पहुंच भी नहीं पाए जब जान चली गई। बताओ उनकी मदद सरकार करेगी कि नहीं करेगी? और गिनती नहीं बता पा रहे हैं। और मैं आपको जानकारी दे दूं, आप भी अखबार पलटना, जिस समय एसटीएफ को जांच दी गई तो एसटीएफ ने कहा षड्यंत्र है और साजिश है, इसकी पोल खोली जाएगी। भाई आप ही कह रहे हो, हम नहीं कह रहे हैं, आप ही आंकड़े हम पेश कर रहे हैं। आपने कहा 16,000 नेटवर्क में थे उस समय लोग साजिश करते समय, और आपने कहा ये डिजिटल कुंभ होगा। आपके सीसीटीवी क्यों बंद हो गए? वो सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग कहां है जिस समय भगदड़ मची थी? सीसीटीवी क्या थे? आप कह देंगे वो तार कट गए थे, बिजली नहीं थी इसलिए टूट गए थे तार, रिकॉर्डिंग ही नहीं की कैमरे ने। और ड्रोन क्या कर रहे थे आप चंद्रमा तक पहुंचना चाहते हो लेकिन जमीन पे क्या हो रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा आपको। ड्रोन कितने थे सोचिए आप, कहां गए ड्रोन आपके? और पिछली बार के पता करना, जो सीएजी रिपोर्ट कहती है कि ड्रोन फर्जी थे, नकली ड्रोन थे, नकली ड्रोन उड़ाए थे पिछले सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया। तो अभी तो जब और जांच होगी तो आपको पता लगा क्या किया इन्होंने कुंभ में। इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल की बात थी, इंटरप्रिटेशन ऑफ नियम की बात थी। इन्होंने लीड ऑपोजिशन नहीं बनने दिया हमारा। आप बताइए लीड ऑपोजिशन कहां बनने दिया इन्होंने हमारा? और अब क्योंकि सुन नहीं सकते, स्वीकार नहीं कर सकते हैं, सच ये स्वीकार नहीं कर सकते हैं, ये सच नहीं सुनना चाहते हैं, इसीलिए लोगों पे तानाशाही दिखाते हैं। ये कमजोर लोग हैं, डरपोक लोग हैं। मैं ये मान रहा हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि दिल्ली वाली सरकार सनातनी नहीं है। ये दिल्ली और लखनऊ की सरकारों में ब्लंडर हो रहा है। दोनों इंजन टकरा रहे हैं, डब्बे भी टकरा रहे हैं, इंजन जा ही नहीं पाए हैं, डब्बा वहां शपथ में पहुंच गए कोई। ये सरकार अगर इन्वेस्टमेंट चाहती है तो ये मुसलमानों के खिलाफ नफरत इन्हें भूलनी पड़ेगी। जो बात ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जब तक बेहतर नहीं होगा तब तक आपके यहां इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये मान लें कि इन्वेस्टमेंट नहीं आया तो लॉ एंड ऑर्डर खराब है आपका।
और जब तक नफरत आप नहीं खत्म करोगे तो आप स्टेट को कैसे ग्रोथ के उस इंजन बना पाओगे। और सच्चाई तो ये है, जो कतार के हेड आए हैं, सबसे ज्यादा फंड्स उन्हीं के पास हैं। फंड्स जो इन्वेस्ट हो सकते हैं दूसरे देशों में। तो हमारी सरकारों को ये कोशिश करनी चाहिए कि कतार का फंड हमारे इकोनॉमी में लगे, हमारे यहाँ इन्वेस्ट हो। तो इसीलिए दिल्ली वाले तो गले मिल रहे थे और अपना प्रोटोकॉल तोड़ करके गए थे एयरपोर्ट पर मिलने। सोचिए, अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं आए आपके प्रधानमंत्री को रिसीव करने। अगर आपका देश ताकतवर होता, क्योंकि कतार के जो वो आए हैं वो बहुत मजबूत हैं, वो आर्थिक रूप से ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ज्यादा आपकी इकोनॉमी में पैसा लगा सकते हैं। इसलिए आपने उन्हें खुश करने के लिए, उनसे इन्वेस्टमेंट ज्यादा लेने के लिए अपना प्रोटोकॉल तोड़ करके उनका सम्मान में आप वहां रिसीव करने गए थे और गले मिल करके आए। ये बात हमारे लखनऊ वाले नहीं समझते। लखनऊ वाले जाते नहीं कहीं विदेश, अब कहीं गए हो एक दो देश तो पता नहीं मुझे, नहीं और किसी देश में गए हो तो पता नहीं, लेकिन गए हैं। ये पैसा नदियों को साफ करने के लिए नहीं है, ये पैसा इसलिए कि बजट में रख दिया, इसको पैसे को साफ कर देंगे, नदियां नहीं साफ होंगी। इस बजट में पिछड़े, दलित, आदिवासी और माइनॉरिटी के लिए कुछ है ही नहीं। इस बजट ने बड़े पैमाने पर भेदभाव किया है पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, मुस्लिम भाइयों के साथ और आदि आबादी के साथ। और जहां तक बात आप कह रहे हैं फैजाबाद अयोध्या की, वहां लगातार अन्याय हो रहा है। हम लोगों ने पहले भी कहा, फिर कहते हैं कि सरकार वही अच्छी होती है जो सर्किल रेट का बढ़ा करके, क्योंकि अयोध्या जैसी जगह पर आप जमीन ले रहे हैं, अयोध्या वासी कभी ऐसा नहीं सोच सकते कि जमीन विकास के लिए न दें। आप सर्किल रेट का बढ़ा करके 6 गुना उन्हें दे दीजिए, वो अपने आप स्वयं तैयार हो जाएंगे, या मार्केट वैल्यू जो हो उसके हिसाब से उन्हें ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। हम उनको, गरीबों को बताना चाहते हैं, कोर्ट जाएं और 1.5 साल बाद समाजवादी सरकार बनाएं, आपका सर्किल रेट बढ़ा करके 6 गुना मुआवजा देने का काम करेंगे। ये सरकार कंजूस है, ये सरकार का कहना मत मानना। ये 5 स्टार होटल अयोध्या में बनाना चाहते हैं। इन्हें होश ही नहीं है बीजेपी वालों को कि बिना बार के 5 स्टार होटल नहीं बन सकता। सोचिए, अयोध्या में ये बार खोलना चाहते हैं। आप बताओ पत्रकार साथियों, कोई अगर ये बात गलत हो तो बताइए कि 5 स्टार होटल कैटेगरी में तभी आप शामिल होंगे जब आपके होटल में बार होगा, बार। सोचिए, अयोध्या में बार खोलना चाहते हैं लोग, और अगर बार की परमिशन नहीं होगी तो वो 5 स्टार नहीं खुलेगा। तो जमीन तो ले ली लोगों ने, लेकिन अभी तक कोई 5 स्टार होटल नहीं खुला वहां पर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।